नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जंतर मंतर आए और हमारा मार्गदर्शन करें, महिला पहलवानों ने स्मृति ईरानी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को आज 24 दिन पूरे हो गए। अब महिला पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर न्याय के लिए मदद मांगी है। पहलवान संघर्ष समिति ने अपने पत्र में लिखा है कि हम महिला पहलवानों का भारत के पहलवान महासंघ के अध्यक्ष द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। महासंघ के अपने लंबे समय तक अध्यक्ष रहने के दौरान उनके द्वारा कई बार पहलवानों का यौन शोषण किया गया। कई बार पहलवानों ने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत ने पहलवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। पत्र में आगे लिखा गया है कि न्याय की तो बात ही छोड़िए, अब जब पानी नाक के ऊपर उठ गया है तो हमारे पास महिला पहलवानों की गरिमा के लिए लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हमने अपने जीवन और खेल को एक तरफ रख दिया है और अपनी गरिमा के लिए लड़ने का फैसला किया है। हम पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे अनुसार उनकी ताकत ने न केवल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, बल्कि हमारी सरकार को बहरा और अंधा भी बना दिया है। महिला पहलवानों ने स्मृति ईरानी को आगे लिखा कि सत्तारूढ़ दल की संसद की एक महिला सदस्य होने के नाते हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपसे हमारी मदद करने का अनुरोध करते हैं। कृपया न्याय के लिए हमारी आवाज़ बने और हमारी गरिमा को बचाएं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पहुंचने के लिए कुछ समय निकाल सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र ने कर्नाटक डीजीपी को सीबीआई डायरेक्टर बनाया। चुनाव नतीजों के अगले दिन आदेश जारी। 2 महीने पहले शिव कुमार ने उन्हें नालायक कहा था। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन ही राज्य के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया। केंद्र सरकार ने रविवार को उनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया। दोस्तों, 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी सूद 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। वे मई 2024 में रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस नियुक्ति के साथ ही उनका कार्यकाल मई 2025 तक बढ़ गया है। सीबीआई के मौजूदा डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन सूद ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उन्हें नालायक तक कह दिया था। शिव कुमार ने कहा था कि हमारे डीजीपी इस पद के लायक नहीं हैं। वह 3 साल से डीजीपी हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। शिव कुमार ने आरोप लगाया था कि सूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 25 केस दर्ज किए, लेकिन भाजपा नेताओं पर एक भी केस दर्ज नहीं किया। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की। उन्होंने प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग की थी। शिव कुमार ने कहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मन की बात के 100वें एपिसोड की थीम पर है एग्जीबिशन। मोदी ने लिखा, मन मंदिर की यात्रा सुखद हो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी रविवार को दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे। यहां मन की बात रेडियो प्रोग्राम के 100वां एपिसोड पूरा होने पर एग्जीबिशन लगाई गई थी। इसकी थीम थी स्वच्छता, जल संरक्षण, कृषि, अंतरिक्ष, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, नारी शक्ति, योग और आयुर्वेद। इसे जनशक्ति का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री एग्जीबिशन और इसमें शामिल होने वाले आर्टिस्ट की तारीफ की। पीएम ने एग्जीबिशन देखने के बाद लिखा कि मन मंदिर की यात्रा सुखद हो। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने की तैयारी। पाकिस्तान के गृह मंत्री बोले, अब और कोई विकल्प नहीं बचा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा ने पाकिस्तान के कई शहरों को अशांत कर दिया। हालात को संभालने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। हिंसा में कुछ लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद अब पाकिस्तान सरकार की ओर से पीटीआई को प्रतिबंधित किए जाने जैसे बयानों के बाद एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई पर बैन लगाने की बात कही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने जिस तरह से पूरे देश में उत्पात मचाया है, उसके बाद इस पर बैन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। गृह मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में उबाल आने की संभावना है। इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में हुई हिंसा पर कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता में रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया था। आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों को उनके कार्य के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। पीटीआई पर बैन के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है और वह इस तरह के फैसले से सहमत होने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ से लगा तगड़ा झटका, कहा पहले 8 अरब डॉलर की व्यवस्था करे शहबाज सरकार। जी हां दोस्तों, आईएमएफ ने पाकिस्तान के 7 महीने से लंबित 9वें समीक्षा बेल आउट पैकेज के तहत सरकार को अपने विदेशी ऋण चुकाने के लिए 8 अरब डॉलर व्यवस्था करने को कहा है। संस्था की तरफ से यह बात शनिवार को कही गई थी। एक अंग्रेजी समाचार एजेंसी के अनुसार आईएमएफ ने कहा कि अगली ऋण राशि तभी दी जाएगी जब पाकिस्तान सरकार विदेशी ऋण चुकाता है। आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्मचारी स्तर का समझौता नवंबर से लंबित है। हालांकि दोस्तों, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आईएमएफ को गारंटी देने के बावजूद 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को मिलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आईएमएफ बार बार किश्त जारी करने से कतरा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार अगले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विदेशी ऋण चुकाने की आईएमएफ की मांग पर चर्चा नहीं कर रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के विदेशी कर्ज चुकाने की राशि 6 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 8 अरब अमेरिकी डॉलर कर दी है।